टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप टेलीग्राम चैनल फाइंड नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए, मैं आपको दूसरा चैनल प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप इजी एक्सेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके बीच में मैं एक 3 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस करते हैं, और ये मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि इंडिया की ये प्रीवेलेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रोइंग एपिडेमिक। The first word is purge. Purge is a verb. Its Hindi meaning is छुटकारा पाना. English meaning of this word: expunge, oust, eradicate. Example of this word: his first act as a leader was to purge the party of extremists. मतलब उसका पहला एक्ट एज ए लीडर पार्टी को छुटकारा दिलाना था एक्सट्रीमिस्ट से। एंड द सेकेंड वर्ड इज लैम्पून. लैम्पून इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज हंसी उड़ाना, मजाक बनाना. इंग्लिश वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लाइक रिडिक्यूल, सैटिराइज. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: his cartoon mercilessly lampoons the leading politician of the day. मतलब उसका कार्टून जो आजकल मर्सीलेसली बहुत अदयापूर्ण भाव से मजाक उड़ा रहे हैं लीडिंग पॉलिटिशियन है आज के टाइम के। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि लैम्प ऑन है, ये लैम्प की आइज़ हैं और इसके लिप्स बना रखे हैं, तो ये लैम्प का मजाक बना रहे हैं। तो लैम्प ऑन कर दो, इसका मजाक बना रहे हैं, तो आप इसको लैम्पून से याद कर सकते हो। एंड द थर्ड वर्ड इज कास्टिगेट. कास्टिगेट इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज तिरस्कार करना. क्रिटिसाइज, रिबूक. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द प्रिंसिपल कास्टिगेटेड द स्टूडेंट हु हैड इंसल्टेड देयर टीचर. जो प्रिंसिपल थे, मुख्याध्यापक थे, उन्होंने तिरस्कार किया स्टूडेंट का जिन्होंने उनके टीचर की बेइज्जती की थी. यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड लाइक कास्टिगेट साउंड होता है कास्ट और गेट से की तरह, तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसने गेट पे कास्ट को लेके उसका कास्टिगेट किया, तिरस्कार किया. मतलब गेट पे कास्ट को लेके उसका तिरस्कार कर दिया, इसलिए कास्टिगेट बन गया. एंड एपिडेमिक होता है कि जो पेंडेमिक तो होता पूरे वर्ल्ड में, पेंडेमिक एपिडेमिक कुछ पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हो, कुछ कंस्ट्रेन हो, मतलब उसी बाउंड्री में हो. जैसे इंडिया में हो सकती है. तो इंडिया हैज ए टू स्केल अप डायग्नोसिस टू मीट द 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज. तो इंडिया को क्या है, स्केल अप करना होगा. स्केल अप होता है, देखो जैसे स्केल होता है ना आपका फुटा जो आप स्टडी में यूज करते हैं स्केल, तो उसको अप करना होगा. मतलब अपना जो डाटा है वो ऊपर ले जाना होगा. डायग्नोसिस जो आप मतलब जांच कराते हैं. टू मीट दी 2030, मीट मतलब उसको मीट अचीव करने के लिए, मीट मतलब उस टारगेट तक मिलने के लिए, अचीव करने के लिए 2030 का जो है WHO का टारगेट फॉर डायबिटीज. आपको पता है 2030 तक तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी करना है, अचीव करना है, जो कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो COP हुई थी पेरिस में, तो COP 15 तो उसमें हुआ था डिसाइड 2015. COP 21 हुई थी, वो COP 21 बोलते हैं, पेरिस में हुई थी 2015 में. तो इन्होंने बात की कि लगभग जो अराउंड 200 मिलियन इन 1990, मतलब 200 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 200 मिलियन आदमियों को 1990 में डायबिटीज थी. द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैज क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना हो चुके हैं ग्लोबली टू ओवर 800 मिलियन इन 2022. मतलब पूरे विश्व में 2022 में 800 मिलियन हो चुके थे. अभी 2024 चल रहा है तो और भी बढ़ गए होंगे. वाइल द ग्लोबल डायबिटीज प्रिवेलेंस, ग्लोबल लेवल पे जो डायबिटीज प्रिवेलेंस होता है, प्रचलन में होना, इन अडल्ट रोज फ्रॉम 7% टू 14% बिटवीन 1992 टू 2020. 1990 से 2022 तक जो 7% अडल्ट में ये थी ना डायबिटीज, वो 14% हो चुकी है. एज इन
एज इन जैसे कि डाटा में रिलीज किया गया है इन दी लेंसेट ऑन नवंबर 13। तो ये साइंस जर्नल है। लेंसेट जर्नल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो मान लो न्यूज़पेपर की तरह होता है। तो ये रिलीज हुआ है नवंबर 13 को एट 212 मिलियन, मतलब 212 मिलियन इंडिया मतलब 1/4, मतलब जितने 800 का एक चौथाई लगा सकते हैं इंडिया में केस है 25% जिसको बोल सकते हैं 212 मिलियन है। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज एज अगेंस्ट चाइना प्रिविलेंस ऑफ द 148 मिलियन। अगेंस्ट मतलब अपोजिट में देखें ना, कन्वर्सली देखें तो चाइना में 148 मिलियन है, इंडिया में 212 मिलियन है। तो सब में टॉप पे है ये। इंडिया हैज टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद 133 मिलियन पीपल ओवर द एज ऑफ 30 विद अनट्रीटेड डायबिटीज एज अगेंस्ट 78 मिलियन इन चाइना। अनट्रीटेड मतलब क्या है, जिसका इलाज नहीं हुआ है। अनट्रीटेड डायबिटीज है 133 मिलियन आदमियों में इंडिया में, एज कम्पेयर टू मतलब चाइना में 78 मिलियन आदमियों में है जो 30 साल से ऊपर है। तो ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि इसकी जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब काम कम करते हैं एंड जो नॉन मोबिलिटी जॉब है, एक जगह पे बैठ के काम करना है, फिर उसकी डाइटरी हैबिट कैसी है, इससे ये डायबिटीज होती है। तो वन रीजन फॉर दी स्टीप मतलब गहन जो है इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ दोज विद डायबिटीज वाज दी मेथडोलॉजी यूज फॉर पुलिंग एंड एनालिसिसिंग डाटा। तो एज पर दो इंडिया की जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में जो है टीबी प्रिविलेंट है लगभग 120-30 मिलियन आदमियों में। तो बाहर वाले कह रहे हैं कि भाई आपके 212 मिलियन आदमियों में, क्योंकि मेथडोलॉजी अलग है। जो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है HB1AC जो मतलब आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो फूड में होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा है। बट WHO यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में फास्टिंग, इंडिया में जो मतलब ये है फास्टिंग वगैरह का देखते हैं और उसका वो से सैंपल लेते हैं उसमें बताते हैं। तो इसमें कहा गया कि डायबिटीज मेथडोलॉजी में फ़र्क है, यूज फॉर पुलिंग एंड एनालिसिसिंग द डाटा, बीइंग ऑन मेडिकेशन जो दवाइयों पे चल रहा है फॉर डायबिटीज, और हैविंग ए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 7.0 mm मोल पर लीटर। तो मिली मोल होता है जो। तो ये इन्होंने कहा कि भाई ये जिसका हैविंग ए फास्टिंग मतलब जो खाली पेट प्लाज्मा ग्लूकोज की, इसमें ग्लूकोज की लेवल होती है ना प्लाज्मा में, तो वो 7.0 mm पर मोल पर लीटर होना चाहिए, ये से ज़्यादा, और HB1AC of 6.5% or more. Unlike earlier studies that mostly relied on elevating fasting, elevated मतलब जो उभार के या कुछ अलग से लेके आते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और अदर सिंगल बायोमार्कर डाटा। द एनालिसिस बाय द NCD रिस्क फैक्टर, NCD होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे से छुआछूत से नहीं होती है। रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन विद द सपोर्ट फ्रॉम द WHO का सपोर्ट है इसको, NC रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन included people whose fasting plasma glucose और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन HbA1 बोलते हैं, जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है वाज एलिवेटेड। तो टेकिंग इनटू द अकाउंट एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अलोन विदाउट इंक्लूडिंग दोज एलिवेटेड ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, एलिवेटेड मतलब जिनका उभर के आया है, बढ़ के आया है ना, वो हीमोग्लोबिन जो इसमें है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जिसमें बढ़ गया है। तो स्टडी नोट करती है कि मिसिंग आउट मैनी पीपल विद डायबिटीज। तो अगर हम इसको जो अगर छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो डायबिटीज है उनको छोड़ देंगे, ओमिट कर देंगे, उनको डाटा में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर्टिकुलर इन दी साउथ एशिया। द डायबिटीज प्रिविलेंस इन इंडिया हैज इंक्रीज इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 30 साल में बहुत बढ़ी है। इज बियॉन्ड डाउट इवन इफ, भले ही एब्सोल्यूट नंबर आर कंटेस्टेड, एब्सोल्यूट नंबर कंटेस्टेड है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री अलग बोल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह या IM में है वहाँ पे कम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जिसका मतलब थोड़ा सा भी HbA1 कैलकुलेटेड किया गया है, तो ये जो HB1AC बोलते हैं इसको, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, अगर ये इसका बढ़ा हुआ है तो इसको भी शुगर में काउंट करते हैं। अगर मान लो इसको छोड़ देते हैं ना तो फिर कम आ जाते हैं। तो वाइल कंजप्शन ऑफ अनहेल्थी फूड पर्टिकुलरली हाई कैलोरी फूड, जो हाई कैलोरी जिसमें होती है कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह, तो रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट, जिसमें सैचुरेटेड फैट होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है बादाम वगैरह में आपके, सैचुरेटेड फैट घी वगैरह में होती है। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब पड़े रहना काम है या बैठ के काम करना है, आर दी 2 मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज। इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ये रिस्क फैक्टर हैं। द रोल ऑफ द टबैको इज कोजिंग डायबिटीज हैज नॉट बीन हाईलाइट सफिशिएंटली, तो टबैको का भी बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज के लिए, बट इसको हाईलाइट नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द नवंबर 2023 WHO रिपोर्ट, नवंबर 2023 में WHO की रिपोर्ट आई थी, देयर इज ए ओवरवेलमिंग एविडेंस, ओवरवेलमिंग मतलब होता है कि बिल्कुल जोरदार सराबोर भरा होना, एविडेंस सबूत है दैट सिगरेट स्मोकिंग राइजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 30 to 40%।
जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं 30 से 40% डायबिटीज होने के चांसेस हैं कंपेयर्ड विद दोज हु डू नॉट स्मोक। निकोटिन एंड एडिक्टिव सब्सटेंस, निकोटिन जो इसमें होता है और उसको एडिक्शन भी हो जाता है, किसी को आदत पड़ जाती है, सब्सटेंस प्रोडक्ट इन टोबैको होता है। इम्पेयर द फंक्शन, इम्पेयर मतलब खराब कर देता है फंक्शन को। एन अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, जो बीटा सेल इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं वो रुक जाता है। और देयर बाई मतलब जिसके चलते अफेक्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो इंसुलिन प्रोडक्शन में डिफरेंस आ जाएगा और ग्लूकोज प्रोडक्शन में, विच टुगेदर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। निकोटिन आल्सो इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, निकोटिन क्या करता है, बनाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनदर फैक्टर कोजिंग डायबिटीज। Besides sharply lowering the risk of diabetes, avoiding tobacco in all forms is associated with the reduced risk of cardiovascular disease। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ besides मतलब sharply lowering of risk of the diabetes, बिल्कुल तेजी से डायबिटीज को नीचे करना, अवॉइडिंग टोबैको या टबाको को इन ऑल फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मोर्टेलिटी इन पीपल विद डायबिटीज। तो जिनको डायबिटीज है मोर्टेलिटी होता है कि भाई मरने की दर है जो, तो उन्होंने कहा कि अवॉइडिंग टबैको, अगर कोई तम्बाकू अवॉइड कर देता है हर फॉर्म में, मान ली च्यूएबल है या सिगरेट है, एसोसिएटेड विद द रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर, जिससे हार्ट डिजीज कम होती है एंड मोर्टेलिटी, मरने की चांस भी कम हो जाते हैं जो डायबिटीज है उसकी वजह से। द रोल ऑफ मैनेजिंग जेस्टेशनल डायबिटीज, जो मतलब पेट की डायबिटीज है जेस्टेशन सिस्टम से है, इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड डेवलपिंग डायबिटीज एज ए लेटर डेट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। तो रोल क्या है मैनेजिंग जेस्टेशनल, आपको पता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद लेडीज भी कुछ जो है जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। जैसे डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 तो होती है कि भाई जिसमें इनहेरेंट ऑर्डर होता है कि मतलब कोई माता पिता को थी उसको टाइप 1 डायबिटीज होगी। टाइप 2 डायबिटीज होती है जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती है, इसमें मतलब हमारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसमें क्या है पहले से ही कम होता है जो आपके माता पिता से मिली है। तो इसमें कुछ एक जेस्टेशनल डायबिटीज होती है जो प्रेग्नेंट होने के बाद लेडीज को हो जाती है, बाकी बर्थ देने के बाद वो ठीक हो जाती है। तो ये अगर जेस्टेशनल मैनेज कर लेंगे ना तो जेस्टेशनल डायबिटीज को माताओं की और बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लेटर डेट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज, तो इसको ओवर एम्फेसाइज विद 133 मिलियन पीपल रिमेनिंग अनडायग्नोसिस। तो 133 मिलियन जो आदमी है वो अनडायग्नोसिस है, उनको डायग्नोसिस नहीं किया गया, जांच नहीं की गई। इंडिया हैज टू रैपिडली स्केल अप डायग्नोसिस टू मीट 2030 WHO टारगेट। 2030 के जो टारगेट है WHO को उनको मीट करना है, तो इंडिया को डायग्नोसिस करना होगा, जांच करनी होगी। टारगेट फॉर डायबिटीज 80% ऑफ पीपल विद डायबिटीज आर डायग्नोस्ड एंड 80% ऑफ द पीपल विद डायग्नोस्ड डायबिटीज हैव गुड कंट्रोल ऑफ ग्लाइसेमिया। तो मतलब 80% आदमी जो डायबिटीज डायग्नोसिस की गई है उनकी, और उनमें से 80% जो आदमी है जिनकी डायबिटीज पता चल गई है, तो उनको ग्लाइसेमिया जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एकदम ग्लूकोज का स्पाइक होना अपने ब्लड लेवल में, उसको कंट्रोल किया जा चुका है। मतलब डायग्नोसिस की मेन दिक्कत है, नहीं तो कंट्रोलेबल चीज़ तो है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।